माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसे में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर मेयर की बेटी संगमित्र भार्गव ने सीएम के सामने खोली सरकार की पोल, कहा बुलेट ट्रेन का वादा प्रेजेंटेशन तक सीमित, रेलवे में दलालों का नेटवर्क, जनता का विनाश जारी, घोटाले और रेल हादसों पर उठाए गंभीर सवाल। संगमित्र ने कहा कि कथित कवच तकनीक से रेल हादसों में कोई कमी नहीं आई। पिछले 10 वर्षों में 20,000 से ज्यादा लोग ट्रेन हादसों में मारे गए। उन्होंने रेलवे स्टेशनों के विकास परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी में से आधी परियोजना अधूरी और स्टेशन पर पीने का पानी महंगा, जबकि भीड़ कम नहीं हुई। संगमित्रों ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति के उलट रेल व्यवस्था में निजीकरण और दलालों का साथ मिल रहा है। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को जनता के लिए विनाशकारी बताया। इस भाषण को मंच पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग जोरदार तालियों से सराहना कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी संगमित्र के साहस की प्रशंसा। इसका आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसे में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहाँ पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश।